हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हिंदी में पाठ के पीछे से जो प्रश्न बनते हैं वो हमने पढ़े थे, समझे थे, उसकी व्याख्या करके मैंने सरल तरीके से आपको समझाया था। चलिए उससे आगे चलते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे चलते हैं। अगला पाठ है भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ का नाम है भक्तिन, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना आप। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था, है ना। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो इसका कारण ये है कि भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था, है ना। भक्तिन गांव की रहने वाली थी, तो गांव की जो भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, तो उसका नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था, है ना, जिसको गांव में लक्ष्मीन बोलते थे। अब वो अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? अब वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी कि भक्तिन गरीब थी, है ना। उसके जीवन में बहुत सारे अभाव थे, कमियां थी और गरीब थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो गरीब होते हुए अपना लक्ष्मी नाम लोगों को बताए और हंसी का पात्र बने, है ना। क्योंकि लक्ष्मी तो धन संपदा की देवी हैं। लक्ष्मी को तो हम धन संपदा की देवी मानते हैं भारत में, और वो गरीब कैसे हो सकती है? लेकिन भक्तिन तो गरीब थी, अभाव की ज़िंदगी जी रही थी बचपन से ही, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं लक्ष्मी नाम बताऊं और लोग मेरे ऊपर हंसे या मैं हंसी का पात्र बन जाऊं। ये कारण था कि वो अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। लेकिन जब वह महादेवी वर्मा के पास जाती है, उनके संपर्क में आती है, जब वह देहात से निकलकर शहर में जाती है और महादेवी वर्मा के संपर्क में आती है, उनसे मिलती है, तो महादेवी वर्मा जब देखती है तो वो देखती है कि जो लक्ष्मण है उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, है ना। सफ़ेद वस्त्र आमतौर पर पहनती थी और गले में कंठी माला धारण करती थी, यानी कंठी माला गले में पहनती थी। तो देख लो, आमतौर पे हम क्या करते हैं कि देखते ना गांव या शहर के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कंठी माला पहन रखी है, कंठ में माला है ना, और कोई विशेष तरह के कपड़े पहनता है, तो हम उसको भक्त बोल देते हैं, बोल देते ना कि ये तो भक्त आदमी यार। अब चूँकि वो स्त्री थी, वो महिला थी, स्त्री थी, नारी थी, इसलिए भक्त नहीं बोल के उसको क्या बोल दिया, भक्तिन, क्योंकि वो सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और गले में कंठी माला या कंठी माला पहनती थी। तो अब चूँकि स्त्री थी तो भक्त नहीं बोलकर क्या नाम दिया, भक्तिन। अब ये नाम किसने दिया था? महादेव वर्मा ने लक्ष्मण को भक्तिन नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और गले में कंठी माला पहनती थी। देखिए उत्तर में लिखा है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था। यह समृद्धि सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार और बुद्धिमान नारी थी। इस नाम को बताकर वह हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी। अपनी वास्तविकता और अपने नाम के आपस में मेल नहीं खाने पर वह अपने वास्तविक नाम को लोगों से छुपाती थी। लेखिका महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी के गले में कंठी माला और शरीर पर सफ़ेद वस्त्र देखकर लक्ष्मी को भक्तिन नाम दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? प्रश्न क्या है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? मतलब भक्तिन जब महादेवी वर्मा के संपर्क में आई, है ना। भक्तिन तो गांव की रहने वाली थी, देहाती थी, लेकिन जब वो शहर में गई, वो महादेवी वर्मा के पास गई। अब भक्तिन का एक स्वभाव था कि भक्तिन क्या करती थी, कोई इंसान होता है ना कि वो स्वयं तो चेंज नहीं होता है, खुद तो चेंज नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को बदल देता है, चेंज कर देता है। तो भक्तिन का स्वभाव क्या था कि वह खुद तो नहीं बदलती थी,
लेकिन सामने वाले को अपने अनुसार अपने हिसाब से बदल देती थी। तो भक्तिन ने क्या किया कि महादेवी वर्मा को कुछ ऐसा खाना खिलाना शुरू कर दिया जो गांव देहात में खाया जाता है। जैसा खाना महादेवी वर्मा को पसंद नहीं था, जैसे महुए की लापसी हो गई, ज्वार के भुट्टे हो गए, है ना, ज्वार के भुने हुए भुट्टे होते ना, सफ़ेद महुए की लापसी, दलिया, ऐसी कुछ चीज़ें खिलाना शुरू कर दिया जो गांव देहात में खाई जाती है, लेकिन शहरों में आमतौर पर लोग नहीं खाते हैं। और महादेवी वर्मा को शुरुआत में पसंद भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो भक्तिन ने उसको खिलाना शुरू कर दिया और महादेवी वर्मा भी खाने लगी। इसीलिए बोला गया कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, है ना। देहाती हो गई मतलब जैसे गाँव वाली होती है वैसी नारी या महिला हो गई। भक्तिन अपने आप को नहीं बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का दलिया, देखो दलिया खिलाया, ज्वार के भुट्टे, है ना, ज्वार के भुट्टे खिलाए, से हरे दाने की खिचड़ी खिलाई, सफ़ेद महुए की लपसी, है ना, जो गांव में लापसी बोलते हैं, सफ़ेद महुए की लपसी मतलब जिसको हम लापसी बोलते हैं, आदि लेखिका को नहीं चाहते हुए भी खाना पड़ता था। तो लेखिका चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब वो चूँकि भक्तिन से उसका आत्मीयता का रिश्ता बन गया था, संबंध बन गया था, तो मना भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, इस प्रकार भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया था। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती हो गई। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। महादेवी वर्मा ने स्वयं मतलब खुद के और भक्तिन के बीच के संबंध को नकारा है। किस संबंध को नकारा है? तो देखो, महादेवी वर्मा भक्तिन को सेविका नहीं मानती थी और न ही भक्तिन महादेवी वर्मा को मालकिन मानती थी। महादेवी वर्मा भी भक्तिन को सेविका या दास या गुलाम या नौकर नहीं मानती थी और भक्तिन भी महादेवी वर्मा को मालकिन नहीं मानती थी। फिर क्या मानती थी? इन दोनों के बीच में, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच में जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो आत्मीय संबंध था। आत्मीय संबंध था। आत्मीय संबंध समझते हो ना? आत्मीय संबंध मतलब एक अपन बोलते हैं ना, दिल का रिश्ता। कुछ लोगों में दिल का रिश्ता हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आत्मीय संबंध। तो फिर वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है ना, कि छोटा है हम बड़े हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं देखा जाता है जहाँ पर आत्मीय संबंध हो जाता है। तो महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच भी क्या था? आत्मीय संबंध स्थापित हो चुका था। देखिए उत्तर देखते हैं। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। मतलब वो आपस में सेवक स्वामी के संबंध को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो नहीं मानते, महादेवी वर्मा नहीं मानती कि मैं स्वामी हूँ और ये मेरी सेवक हैं, भक्तिन मेरी सेवक हैं। वो ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा उसे सेवा से नहीं हटा सकती थी। महादेवी वर्मा भक्तिन से असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से नहीं हटा सकती थी और भक्तिन भी महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ सकती थी। भक्तिन भी महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ सकती थी। आइए एक पार्ट और अगला और देख लेते हैं हम। इसमें भी प्रश्न आते ही आता है परीक्षा में, तो ये पार्ट और हम देख लेते हैं। तो ये पार्ट है पार्ट 11, बाजार दर्शन निबंध है। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की। इस प्रश्न के परीक्षा में आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? प्रश्न देखिए क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो आप इसको समझ लीजिए। इसमें बोला है बाजार का जादू चढ़ना और दूसरा शब्द आया है उतरना। पहले तो बाजार का जादू चढ़ता है, फिर बाजार का जादू उतरता है ना। तो जब जादू चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर या इंसान पर इसका क्या असर पड़ता है?
तो आप ये समझिए कि बाज़ार का जब जादू चढ़ता है तो किस तरीके से चढ़ता है। इसमें दो कंडीशन होती है, दो स्थितियाँ बनती है। यदि मनुष्य का जेब भरा हो, सुन लीजिएगा, जब मनुष्य का जेब भरा हो पर उसका मन खाली हो। मनुष्य का जेब भरा है, जेब भरा है लेकिन मन खाली है। जेब भरा मन खाली, जेब भरा मन खाली, तो जेब भरा हो मन खाली हो, तब जब मनुष्य बाजार जाता है तो वह अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद कर अपने घर ले आता है। अनावश्यक वस्तुएं जो कि आवश्यक नहीं थी उनको भी खरीद कर वो घर ले आता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि मनुष्य को अपनी गलती का पछतावा होता है, उसे अपने पैसे की बर्बादी का अनुभव होता है, पैसे की बर्बादी का एहसास होता है। तब उसे लगता है कि मैंने पैसे की बर्बादी की है, जो चीज़ें मैं खरीद के लाया वो तो अनावश्यक हैं। तब बाज़ार का जादू उतरने लगता है। देखिए उत्तर देखते हैं। बाज़ार के सुंदर रूप का जादू जब चढ़ने लगता है तो मनुष्य बेकार की चीज़ें खरीदने लगता है, उसकी इच्छाएं जागती है, उसे अपने पास वस्तुओं की कमी अनुभव होती हैं। फिर वह अपनी परचेजिंग पावर का मतलब क्रय शक्ति, चीज़ों को खरीदने की शक्ति, चूँकि पैसा है ना, जिसके पास पैसा होता है उसके बाद क्रय शक्ति होती है, मतलब चीज़ों को खरीदने की शक्ति होती है, चीज़ों को परचेजिंग करने की पावर उसके पास आ जाती है। तो वह पावर दिखाता है, वह उनके अनेक बेकार की चीज़ों को खरीदकर अपने घर ले आता है। पर कुछ समय बाद उसे इस बात का अनुभव होता है कि वह बेकार की चीज़ें खरीदकर लाया है। परंतु जब बाज़ार के रूप का जादू उतरने लगता है तब उसे पैसों की बर्बादी का एहसास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया अच्छे से। एक प्रश्न और इसमें देख लेते हैं, ये आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। ये प्रश्न देख लीजिए कि जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। क्या बोला है प्रश्न में? जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। तो देखो, जब जेब भरा हो और मन खाली हो, जेब भरा मतलब जेब में पैसा हो, है ना। जेब भरा मतलब सीधी बात है, जेब में पैसा हो लेकिन मन खाली हो, तो व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि अनावश्यक चीज़ों को भी बाज़ार से खरीद कर अपने घर लाता है। क्योंकि जेब भरा है तो ऐसे में बाज़ार उसको आकर्षित कर लेता है, बाज़ार उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर भी घर लाता है। ऐसी चीज़ें वास्तव में उनको ज़रूरत भी नहीं थी, वो चीज़ें भी खरीद कर घर ले आता है। ठीक है, देखिए उत्तर, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, है ना। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि जेब में पैसा है, जेब भरा हुआ है और मन खाली है, तो मन किसी की नहीं मानता। मन चाहता है यह भी ले ले वह भी ले लें, तो मन में क्या आता है कि ये भी ले लें वह भी ले लें, ये भी ले लें और वह भी ले लें। तब सारा सामान आवश्यक और आरामदायक मालूम होता है। तो आपके साथ भी आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि कई बार मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये तो सामान सारा ये भी काम का है, ये भी चलो काम ही आएगा, कहीं तो काम आएगा, ऐसे करके आप बहुत सारा सामान ले आते हो। ठीक है, इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ, डेली वीडियो सुनते रहिए। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी।